राम राम। जय हिंद। जय भारत। मैं हूँ अजीत कुमार। मैं एक फौजी हूँ जो देश के लिए काम करता हूँ और उसी देश के खातिर आप लोग के लिए ये एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने लेके आया हूँ जो हर व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात को सुनने के बाद शायद मेरी तरह भी आप लोगों के लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने जब ये इस चीज़ को जाना, इस चीज़ को पढ़ा, तो ऐसे लगा कि मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। सो आई वांट टू शेयर विथ यू। और मैं आशा करूँगा कि ये सुनने के बाद आप लोग के अंदर बहुत सारी चेंजेस आएगी। मैं बात करूँगा समस्या के बारे में, अर्थात प्रॉब्लम्स के बारे में। ये प्रॉब्लम्स सभी के जीवन में है और खास करके मनोवैज्ञानिकों ने जो कथन दिया है, जो कहा है, उनके भाषा में और उनको कहना है कि प्रत्येक जीवित मनुष्य के पास समस्या होती है। प्रत्येक जीवित मनुष्य के पास समस्याएं होती है। इसका मतलब जब तक जीना है तब तक हमारे साथ कोई ना कोई समस्या, छोटे हो या बड़े, समस्याएं लगी रहेगी। और उनका कहना भी ये है कि मृत व्यक्ति के पास कोई समस्या नहीं होती है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो मृत है, मृत होने के बाद आपका समस्या का एंड होती है। जब तक जीना है तब तक आपके पास कोई ना कोई समस्या लगी रहेगी। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट, अगर समस्या आए तो हमें क्या करना चाहिए। समस्या जब आए तो घबराना नहीं चाहिए या डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम समस्या को नहीं डरते हैं, उसका डटकर मुकाबला करते हैं, तो उसका समाधान के लिए, उसको हल करने के लिए हमें रास्ता दिखती है। और अगर हम घबराते हैं शॉर्टकट के चक्कर में, थोड़ी देर के लिए तो हमें सुख मिल जाती है, लेकिन जो समस्या है वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, उसे सामना करना चाहिए। जो हम सामना करते हैं उसके लिए हमें रास्ता दिखता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे फेस करना चाहिए। नंबर 2, समस्या को एक वरदान की तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष देख लीजिए, इतिहास को भी देख लीजिए आप, और जितने भी आज के समय में अमीर बने, रिच पीपल बने हैं, करोड़पति अरबपति बने हैं, अगर हम देखा जाए उनके बचपना, तो वो लोग बहुत गरीबी में अपने बचपन काटे। फिर उन्होंने अपने लिए एक नियम, एक कानून, एक जज्बा अपने अंदर पाले, उसके लिए उन्होंने मेहनत किए, अपने एक समय, अपना सपना बनाए और अपने समय को बदले। एक पॉजिटिव थॉट होना चाहिए। जब समस्या आती है तो अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट होना चाहिए
समस्या जब आती है तो हमें एक ऐसे ज्ञान देती है जो हमें पूरे लाइफ में किसी किताब में भी नहीं मिलती हमें। तो समस्या से कुछ सीखना भी चाहिए, उसे वरदान समझिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, क्योंकि समस्या ही हमें बिखार देती है और निखार भी देती है। आप नेगेटिवली उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप बिखर जाएंगे। अगर आप उसको पॉजिटिवली लेंगे, अपॉर्चुनिटी के तरह लेंगे, तो आप निखर जाएंगे। नंबर 3, समस्या कभी स्थायी नहीं है, समस्या अस्थायी है। आप अपने लाइफ में देख लीजिए, लाइफ में जितने सारी समस्याएं आए हैं, जितना कठिनाइयां आए हैं, वो कभी परमानेंट नहीं है, अस्थायी है। मतलब कि आपके लाइफ में आते हैं, कुछ सिखाते हैं, फिर चले जाते हैं। कभी छोटी समस्याएं आती है, कभी बड़ी, कभी छोटी, ये समस्याएं चलती रहती है। तो इसलिए कभी भी समस्या आए तो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अस्थायी है। आज है, कुछ दिन के बाद वो भी चली जाएगी। इसलिए हंस के जो जिंदगी मिली है हमें, उसे खुशी खुशी सुखी होकर बिताइए, क्योंकि समस्या कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक जीना है तब तक समस्याएं लगी रहेगी, और ये कोई भी एक समस्या आपका परमानेंट नहीं है, अस्थायी है। नंबर 4, जब भी समस्याएं आए, समस्या को हमेशा छोटा समझना चाहिए, बड़ा नहीं। क्योंकि जब हम समस्या को बड़ा समझ लेते हैं तो हमारा दिमाग उसको बड़ा समझने के कारण हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाती है, हमारा मस्तिष्क काम करना बंद हो जाती है, जिसके द्वारा हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं एट द राइट टाइम, और हम नेगेटिविटी में शिकार हो जाते हैं। इसलिए जब भी समस्या है उसे छोटा समझिए, छोटा सा समस्या निकल जाएगी। जब आप छोटा समझने लगते हैं तो आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं और उसको समाधान करने के लिए सोचते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, ये समस्या ही है, छोटा सा समस्या है और ये चली जाएगी। और हम उसके लिए जब ये सोचते हैं तो उसको समाधान करने के लिए, सल्यूशन करने के लिए हम सोचते हैं। जब हम सोचते हैं फिर हमें रास्ता मिलती है उसको कैसे करें। समस्या को हमेशा छोटा सोचना चाहिए। जब मैंने ये सब सीखा, जब मैंने जाना, तो मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए।
पॉजिटिव रहा और प्रॉब्लम रुकना तो है ही नहीं, तो इसलिए खुशी खुशी जीना चाहिए हमें। सो फ्रेंड्स, कैसे लगी मेरे ये छोटी सी बात, छोटी सी सीख? यदि मैं आपका लाइफ को इस बातों के द्वारा कुछ चेंजेस कर पाऊँ तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ सीख देने वाली चीज़ से। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।